ये आपके स्क्रीन में वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। फार्मूला का मतलब होता है कि सीधराचार फार्मूला यूज करना है। सीधराचार फार्मूला यूज करके ये दोनों आंसर निकाले। अगर किसी भी जगह अगर नहीं लिखा हुआ है किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इजी फार्मूला मेथड होता है सीधराचार फार्मूला। क्या होता है सीधराचार फार्मूला, जल्दी से बताएं। सीधराचार फार्मूला का x इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में राइट कर दे रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए, या फिर माइनस बी प्लस माइनस बी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, ये होता है डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें पहले डी की वैल्यू पहले से फाइंड कर लेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहले हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें पहले कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो इसमें ए की वैल्यू बताओ क्या आ रही, कंपेयर करो जरा से, कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू बताओ। यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ए इक्वल टू 1। बी की वैल्यू जल्दी से बताएं, बी इक्वल टू -3, देखो बी की जगह माइनस एक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स स्क्वायर भी राइट कर देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं राइट करते हैं, केवल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट करेंगे, वो ए की वैल्यू होती है। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट -3 है तो बी हो गया, और ये सी इक्वल टू -10, सी कांस्टेंट टर्म है -10, ये आपके ए बी सी आ गए। अब पहले हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट, इसमें डी आ रहा है तो डी की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर्मूला इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू -3 राइट करें यहाँ, -3 का स्क्वायर और -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -10। इसको सॉल्व करने जल्दी से, -3 का स्क्वायर बोलो 9, कुछ बच्चे -9 करते तो वहाँ पे ही रॉन्ग हो जाएगा। -3 का स्क्वायर का मतलब होता है -3 इंटू -3 का स्क्वायर, इस तरह राइट कर देना ताकि आपको समझ में आ सके। तो -3 इंटू -3, तो माइनस प्लस हो गया 9, तो इस तरीके से ये आता है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर इतना जो पार्ट है इंटू ये बोर्ड मास फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ तक पूरा एक ही टर्म मानते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 10 से करो, 4 10 जा 40, साइन की मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो 40 + 9 49 हो गया। ये डी की वैल्यू आ गई। अब इसमें सीधराचार फार्मूला यूज करें, जल्दी से बताएं। सीधराचार फार्मूला, इसमें x इक्वल टू बताओ, x इक्वल टू -b, पहले फार्मूला राइट करें, अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब जल्दी से बताओ -b की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है -3, ऑलरेडी ये माइनस है, b की वैल्यू -3 राइट करें इस तरीके से, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 49 अपॉन ट्वाइस a, 2 इंटू ए की वैल्यू जल्दी से बताएं, ए की वैल्यू 1 है, कितना आ रहा, माइनस, यहाँ माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई +3 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 1 जा 2। तो यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, तो एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। अब प्लस की वैल्यू क्या होगी और माइनस की वैल्यू, अब देखें यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आपका x की वैल्यू आ रही 3 ± 7 अपॉन 2,
तो एक बार टेकिंग द पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्स वैल्यू बताओ क्या आ रही है, 3 + 7 अपॉन 2, 3 + 7 अपॉन 2, तो 3 + 7 10 अपॉन 2, आंसर 5। अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव, तो एक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 3 - 7 अपॉन 2, 3 - 7 बताओ, -4 अपॉन 2, क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर साइन है इसलिए माइनस लगेगा, 2 डिवाइड करो -2, तो यहाँ पे 2 जीरोज आ गए, 2 रूट्स, जीरोज बोलो या रूट्स बोलो बात एक ही है, 5 है और ये -2 है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, इसी पॉज करके आप नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट है 2x² + x - 6 = 0। कंपेयर करो पहले, ax² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर, a की वैल्यू बताओ जल्दी से, अगर x² का कोएफिशिएंट a है आपका, ये 1 कैसे लिख दिया, अब a की वैल्यू 2 है तो a = 2 हो गया, b = देखें यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 मानते हैं, तो b = 1 हो गया, और c कांस्टेंट टर्म कितना है, -6। साइन को ध्यान रखना है, साइन की मिस्टेक बहुत जल्दी होती है इसलिए ध्यान रखना है। अब इसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट पहले हम निकाल लेते हैं, d की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -6 है। इस तरीके से d की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर बताओ, 1 होता है, -4 सबकी मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = जल्दी बताएं, 8 × 6 = 48। अब यहाँ पे साइन को ध्यान रखना है, ये माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगी, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में होता है। तो 48 + 1, इसका भी √, 49 आया, 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 7। तो यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक ये है कि d की वैल्यू में ये स्क्वायर रूट नहीं यूज होता है, किसी ने बताया नहीं, तो स्क्वायर रूट इसमें यूज नहीं होता है। ये तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 48 49 7, d की वैल्यू आपकी 49 आ गया, d की वैल्यू कितना आ गया, 49। अब इसी को आप फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, सीधे से डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, -b + -√d अपॉन 2a। b की वैल्यू बताओ जल्दी से, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, -1 + d कितना है, d आपका 49 है, सीधे डायरेक्ट √ में 49 राइट करें, अपॉन 2 × a की वैल्यू 2 है, -1 + -49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, अपॉन 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, एक बार प्लस वैल्यू लेना है और एक बार माइनस वैल्यू लेना है। तो x टेकिंग प्लस वैल्यू और एक बार टेकिंग माइनस। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, टेकिंग प्लस वैल्यू एंड टेकिंग
माइनस हो गया। उसको इरेज कर देते हैं नीचे। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा देखो, -1 + 7 अपॉन 4, -1 + 7 6 अपॉन 4 कितना आ रहा है जल्दी से बताएं। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 6, 2 2 4, 3/2 आ गया। इसी तरह अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो जल्दी से बताएं, नेगेटिव वैल्यू लेने पर क्या आएगा, x = -1 - 7 अपॉन 4। तो -1 - 7 -8 अपॉन 4 कैंसिल करो, -2 आ गया। x = -2। यहाँ पर दो आपके जीरो जा रहे हैं, एक 3/2 आ रहा है और दूसरा -2। इस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करेंगे।